वैसे तो आज के समय में सिस्ट, गांठ या गिल्टी जैसे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। कई बार वो हार्मोन्स के कारण होते हैं, कई बार हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स के डिपॉजिट होने से होते हैं, कई बार उनके कारण इडियोपैथिक होते हैं। जैसे कि पीसीओडी यदि है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। यहाँ पर क्या है, मेटाबॉलिज्म के गड़बड़ होने से ब्रेन के अंदर के जो फंक्शंस हैं एलएच, एफएसएच, उसका जो स्राव है का जो पैरामीटर है वो डिस्टर्ब होता है। फिर उसका एक्शन यूट्रस पर आता है और वहाँ बहुत सारी अनरप्चर्ड गांठें बन जाती हैं एक के, और वो धीरे धीरे पॉलीसिस्ट के तौर पर दिखने लगते हैं। वैसे ही कई बार ट्यूबल ब्लॉक होता है, कई बार आपके फाइब्रॉइड बनते हैं, लाइपोमा डेवलप होता है। यानी शरीर में कहीं भी गांठें यदि बन रही हैं तो उसके लिए एक ऐसी मेडिसिन है जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है, और वो है सिस्ट बैलेंसर। सिस्ट बैलेंसर जो ये मेडिसिन है, एक बार आप इसे देखें, सिस्ट बैलेंस, इसका यूज़ कैसे किया जाता है, क्या इसके इंग्रेडिएंट है, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। इसका जो पहला इंग्रेडिएंट है वो है हीरक भस्म। अब आप सभी जानते हैं कि हीरक भस्म जो है वो हीरे से डिराइव होता है। तो शरीर के अंदर कहीं भी एबनॉर्मल ग्रोथ हो रहा हो, अनवांटेड ग्रोथ हो रहा हो, उसको वो कंट्रोल करता है। चूंकि हीरे का गामित्व जो है वो सीधे शुक्र धातु पर होता है, तो सेल डिवीजन को मेंटेन करने वाला जो द्रव्य है वो हीरक भस्म होता है। इसीलिए इसका यूज़ अब बढ़े हुए फाइब्रॉइड, पॉलिप्स, कैंसर केसेस में भी किए जाते हैं, और उसके साथ साथ क्रॉनिक पीसीओडी के केसेस हैं या बॉडी के अंदर कहीं भी कोई गांठ बन रहा है, वहाँ डॉक्टर इसका प्रयोग करते हैं। सेकेंड द्रव्य जो है इसका वो है काशीश भस्म। काशीस भस्म जो है इसका आप देखोगे तो आम को पचन करने वाला, आम को नष्ट करने वाला ये एक बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट होता है। शुद्ध शिलाजीत, रस सिंदूर, कोविदार, कर्बूदार और गुग्गुल। इसमें सबसे खास बात क्या है कि कांचनार करके जो प्लांट है उसके दो वेराइटीज होते हैं, एक लाल पुष्प वाला, एक सफेद पुष्प वाला। एक का नाम शास्त्र में कर्बूदार दिया गया है, एक का नाम कोविदार दिया गया है। अब होता क्या है कि कांचनार, गुगलू वगैरह हम लोग लेते हैं तो खुद डॉक्टर को भी नहीं पता रहता कि ये जो कांचनार बना है वो कौन सी दवा, कौन से कांचनार के प्लांट से बनाया गया है, लाल वाले से बनाया गया है कि सफेद वाले से बनाया गया है। बट क्योंकि लाल वाला यदि होता है तो उसका गामित तो ब्लड पर जाता है, और रक्त संबंधी दृष्टि से जो गांठें बनती हैं वहाँ यूज किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि किसी को वायरस के कारण वॉट्स बन रहे हैं, अलग अलग गिल्टियां बन रही हैं, गांठें बन रही हैं, कारण क्या है, वॉट्स हैं, या कई बार गंडमाला के कंडीशंस बन रहे हैं, तो वहाँ पर हम लोग लाल पुष्प वाले कांचनार का प्रयोग करते हैं। वैसे यदि आपके बॉडी के अंदर फैट के मेटाबॉलिज्म के डिस्टर्ब होने के कारण यदि गांठ बन रही है तो वहाँ पे श्वेत पुष्प वाले का प्रयोग किया जाता है। अब इसकी जानकारी नहीं होने के कारण इसके रिजल्ट्स वेरी करने लगते हैं। बट इसमें क्या है कि लाल पुष्प वाला और सफ़ेद पुष्प वाला दोनों ही द्रव्य एक साथ डाले गए हैं। यानी आपको प्रॉब्लम मेरी ब्लड के थ्रू या इन्फेक्शन के थ्रू या वायरस के इन्फेक्शन के थ्रू यदि बॉडी के अंदर गांठें बन रही हैं तो भी इसका यूज़ किया जाता है। अब एक हम लोगों का अनुभूत कारण, एक अनुभूत विषय है कि यदि किसी का ट्यूबवेल ब्लॉक है और टीबी गोल्ड पॉजिटिव आ जाता है, उस कंडीशन में भी इस कल्प का प्रयोग करने से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। साथ में इन्होंने इसमें त्रिफला, त्रिकटु, वरुण, एला, त्वक वगैरह द्रव्य डाले हुए हैं, जिन सबों का काम है कि फैट के मेटाबॉलिज्म को अच्छा करना है, अग्नि की वृद्धि करनी है, धात्वाग्नि अच्छा बनाना है, ताकि क्रमशः रस, रक्त, मांस में अस्थि, मज्जा, शुक्र बने। और इसमें चूंकि रस द्रव्य पड़ने के कारण इसका जो एक्शन है वो सार्वदैहिक हो जाता है। तो सिस्ट को देखो, यदि कोई कंडीशन है जहाँ पे लगे कि हाँ यहाँ एबनॉर्मल ग्रोथ हुआ है, उस कंडीशन में आप इसको बिना किसी मतलब ज़्यादा तनाव लिए हुए, बहुत ज़्यादा विचार किए हुए भी यदि आप इसका प्रयोग करते हो तो बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। अब बात करते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो इसके जो प्राइस हैं वो 650 रुपये हैं 60 टैबलेट के। तो प्राइस भी आपका जेन्युइन है, आप यूज़ कर सकते हैं। चूँकि हीरक का कल्प है तो यदि आप हीरक को खुद या इस कॉम्बिनेशन को यदि आप बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, या फिर आप मानस गर्भा के वेबसाइट से इसको आप ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर आप मानस गर्भा के नंबर जो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं वहाँ से आप कॉल करके मंगा सकते हैं। गांठ कहीं का भी हो,
कैसा भी हो, चाहे वो लाइपोमा हो, चाहे वो सिस्ट हो, चाहे वो यूटेराइन फाइब्रॉइड हो, चाहे पीसीओडी का गांठ हो, या इसके अलावा बॉडी के अंदर कोई और गांठ हो, जैसे कई बार लिम्फ नोड बढ़ने के कारण होता है, कई बार बॉडी के अंदर कहीं कहीं फैट टिश्यूज के कारण होता है, ब्रेस्ट के अंदर गांठें बनती है। हर एक तरह के गांठ में इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। मेडिसिन का नाम सिस्टा बैलेंसर है और इसको मानस गर्भा फर्टिलिटी क्लिनिक में इसको बनाया गया है और इसका आप प्रयोग कर सकते हैं।